23 मार्च को यौम पाकिस्तान के मौके पर हस्बे रिवायत हस्बे मामूल पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने इस्लामाबाद के शक्कर पड़ियां परेड ग्राउंड में अपनी अस्करी कुव्वत का भरपूर मुजाहरा किया। धूमधाम और रिवायती कौमी जोशो जज्बे के साथ मुसल्लह अफवाज की मुश्तरका परेड मुनक्किद हुई, जिसमें अस्करी साजो सामान के साथ खूबसूरत फ्लाई पास्ट का भी मुजाहरा पेश किया गया। इस्लामाबाद की फिजाओं में लड़ाका तैयारों की घन घरज और खूबसूरत एरियल डिस्प्ले ने हाजरीन के दिलों को खूब गरमाया। इस परेड के हवाले से बहुत सारी बातें मीडिया में आ चुकी हैं, लेकिन हम बात करेंगे दो तीन अहम ऐलानात की जो इस परेड के दौरान किए गए और नजर रखने वालों की तवज्जो का मरकज बने। ये ऐलानात पाकिस्तान की मुस्तकबिल की दिफाई पॉलिसी या सलाहियत के हुसूल की जानिब अहम तरीन इशारे करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पाक फिजाइया के लड़ाका तैयारों के फ्लाई पास के दौरान किए जाने वाले दो ऐलानात की। पहला ऐलान तो पाकिस्तान की जानिब से चीन से 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट J-31 के हुसूल के बारे में था। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान की एयरफोर्स के सरबराह एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू पहले ही J-31 के हुसूल का ऐलान कर चुके हैं और जराये का कहना है कि ये तैयारे मुस्तकबिल करीब में पाक फिजाइया का हिस्सा बन जाएंगे। इस हवाले से ग्राउंड वर्क जारी है, यानी पाकिस्तान की जानिब से 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट के हुसूल का मामला महज बातों तक महदूद नहीं, बल्कि इस मकसद के लिए अमली पेशरफ्त और अमली काम जारी है, जिसमें यकीनी तौर पर सबसे पहला मरहला 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट्स के लिए पायलट्स की ट्रेनिंग का होगा। ये तो था पहला ऐलान, जिसके मुताबिक पाक फिजाइया जनूबी एशिया में पहला स्टेल्थ फाइटर जेट उड़ाने वाली फिजाई कुव्वत होगी। दूसरी बात पाकिस्तान के अपने PFX फाइटर जेट की है, यानी JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के बाद JF-17 थंडर ब्लॉक 4 नहीं आएगा, बल्कि पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर एक ऐसा तैयारा तैयार करने जा रहा है जो मुकम्मल तौर पर इसका अपना होगा, यानी तैयारे की डिजाइन फेज से लेकर असेंबली लाइन तक ये मुकम्मल तौर पर पाकिस्तानी होगा। इसके बरक्स JF-17 थंडर को के 50% से भी ज्यादा पाकिस्तान खुद तैयार करता है, लेकिन ये आज भी अपने नाम यानी कि ज्वाइंट फाइटर या JF के मुताबिक पाकिस्तान और चीन का मुश्तरका तैयारा ही समझा जाता है। PFX पाकिस्तान फाइटर एक्सपेरिमेंटल पाकिस्तान में तैयारा साजी के हवाले से एक बहुत ही बोल्ड और दूरस नताइज का हामिल तैयारा होगा। ये तैयारा पाकिस्तान की जानिब से खुद एतमादी और खुद इन्हिसारी की पॉलिसी का अक्कास होगा। PFX के हवाले से अभी एक हल्के से खाके के सिवा कोई और चीज मीडिया पर जारी नहीं की गई, लेकिन हमारे जराये ने चंद बुनियादी बातों की तस्दीक की है, जिनके मुताबिक PFX यकीनी तौर पर 4.5 जनरेशन से आगे की चीज होगा। अगर पाकिस्तान अपने JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में 5th जनरेशन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है, तो 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल PFX के अंदर हमें पहले से ज्यादा दिखाई देगा। इसके अलावा जो अहम तरीन ऐलान पाकिस्तान की जानिब से सामने आया वो फतेह रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम के हवाले से है। पाकिस्तान आर्मी पहले ही फतेह 1 और फतेह 2 रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम्स इस्तेमाल कर रही है। परेड के दौरान इस बात का ऐलान किया गया कि फतेह 1 और फतेह 2 के बाद फतेह 3 और फतेह 4 रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम्स भी तैयारी के मुख्तलिफ मराहिल से गुजर रहे हैं। फतेह 1 और फतेह 2 के मुकाबले में फतेह 3 सिस्टम की रेंज 450 किलोमीटर के लगभग होगी, जबकि फतेह 4 की रेंज 750 किलोमीटर बताई गई। फतेह 3 रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम के बारे में कहा जा रहा है कि वो जल्द ही मंजर आम पर आएगा और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का हिस्सा बनेगा, जबकि फतेह 4 रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम अभी तैयारी के मुख्तलिफ मराहिल से गुजर रहा है।